हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के सिद्धांत क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के सिद्धांतों के बारे में कि कंप्यूटर के सिद्धांत क्या क्या हैं। देखिए, तो सबसे पहले व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सिद्धांत क्या हैं, किस सिद्धांत पे हमारा कंप्यूटर काम करता है, तो आज ये हम समझेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। देखिए, कंप्यूटर के जो हमारा काम करता है, इसमें सबसे पहले हमें इनपुट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनपुट। इनपुट हम अलग अलग माध्यम से कर सकते हैं, माइक के माध्यम से भी, कीबोर्ड के माध्यम से भी, माउस के माध्यम से भी, सीडी डीवीडी के माध्यम से भी, कोई भी तरीके से हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में वो डाटा कंप्यूटर के सीपीयू में जाता है, सीपीयू में जाकर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद में हमें कंप्यूटर मॉनिटर पर या प्रिंटर के माध्यम से या स्पीकर के माध्यम से क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। और कंप्यूटर का एक सिद्धांत और होता है कि कंप्यूटर डाटा को स्टोरेज करने की क्षमता भी रखता है। जो भी हम डाटा कंप्यूटर को उपलब्ध कराते हैं वो उसकी मेमोरी में स्टोर रख सकता है। तो बेटा, कंप्यूटर का प्रिंसिपल ये है कि कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं डाटा को और वो डाटा सीपीयू में जाकर प्रोसेसिंग होती है उसकी, और डिस्प्ले पे वो हमें आउटपुट मिलता है और हार्ड डिस्क के अंदर वो डाटा हमारा सेव हो जाता है या स्टोर हो जाता है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स में सबसे पहले आती है इनपुट डिवाइस। क्या आती है? इनपुट डिवाइस। उसके पश्चात प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके पश्चात आती है स्टोरेज डिवाइस। इन तीनों के बारे में अभी हमने चर्चा भी की थी कि प्रिंसिपल भी कंप्यूटर के प्रिंसिपल भी यही हैं कि कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, फिर उसमें डाटा प्रोसेस होता है और फिर वो उसको आउटपुट देता है, रिस्टोर भी कर सकता है। तो इनके लिए हमारे पास अलग अलग डिवाइस होती हैं, उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि वो डिवाइस, उनके नाम वगैरह क्या क्या हैं और एक यूजर्स। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड आपने सबने देखा है, सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस अगर है तो वो होती है कीबोर्ड। कीबोर्ड इट इज ए कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, हेल्प्स टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड का उपयोग सामान्यतः कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने में लिया जाता है। देखिए बच्चों, बाजार में कई तरह के कीबोर्ड उपलब्ध हैं। कुछ कीबोर्ड में 101 की होती हैं, कुछ कीबोर्ड में 104 की होती हैं, किसी में 105 होती हैं, किसी में 108 होती हैं। इस तरह अलग अलग टाइप के, अलग अलग मॉडल के कीबोर्ड बाजार में उपलब्ध हैं। आजकल बाजार में वायरलेस कीबोर्ड भी उपलब्ध हैं। अगली हमारी डिवाइस आती है इनपुट डिवाइस, वो है माउस। माउस क्या है? देखिए, आपने देखा होगा, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये माउस में 3 बटन होते हैं और ये तीनों बटनों का अलग अलग काम होता है। हम देख रहे हैं कि माउस इज ए पॉइंटर डिवाइस। माउस क्या है? एक पॉइंटर डिवाइस है। माउस के द्वारा हम किसी भी आइकन को रीनेम कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक विशेष आइकन होता है
जिसे हम माउस पॉइंटर या कर्सर कहते हैं। ये माउस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल माउस, दूसरा ट्रैक बॉल माउस और तीसरा वायरलेस माउस। ज्यादातर ऑप्टिकल माउस हम यूज में लेते हैं, जो कि एक USB केबल के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ये USB केबल आप देख पा रहे हैं, इसे हम USB केबल कहते हैं। ये देखिए, ये USB केबल है जिसके द्वारा ये हमारे CPU से जुड़ा होता है। इसमें 3 बटन होते हैं। टाइप्स ऑफ माउस बटन, कि माउस बटन के कितने टाइप होते हैं और इसमें कितने बटन होते हैं, उन बटनों का क्या काम होता है। देखिए, एक होता है लेफ्ट साइड में बटन, वो डबल क्लिक के काम में आता है। क्या काम आता है बेटा? डबल क्लिक यूज टू ओपन ए प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमारा लेफ्ट बटन काम में आता है। उसके पश्चात एक राइट में भी बटन होता है। राइट बटन क्या काम आता है? राइट बटन सिंगल क्लिक करते हैं, जबकि लेफ्ट बटन से हम डबल क्लिक करते हैं और राइट बटन से हम सिंगल क्लिक करते हैं। ये सिंगल क्लिक क्यों करते हैं? कि हम प्रोग्राम की प्रॉपर्टी देखने के लिए, प्रोग्राम को रीनेम करने के लिए ये बटन हमारा काम आता है। एक होता है इसमें बीच में एक बटन होता है, उसको हम कहते हैं स्क्रॉल बटन। क्या होता है वो? स्क्रॉल बटन। जो क्या काम आता है? जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है, वो कहलाता है स्क्रॉल बटन। ठीक है, अब देखिए, इनपुट डिवाइस में ही एक आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का चित्र आप देख रहे हैं। ये ज्यादातर गेम खेलने में काम में आती है। जो बच्चे गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे, उसमें जॉयस्टिक काम आती है। जॉयस्टिक इज आल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस which is move to cursor position on a monitor screen। यानी कि ये कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर कर्सर को मूव कर सकती है, उसकी पोजीशन को मूव कर सकती है, टारगेट कर सकती है। कुछ बच्चे ये PUBG वगैरह दूसरे इस प्रकार के गेम खेलते हैं तो उसमें क्या टारगेट को हिट करना होता है, तो ये सारा काम इस जॉयस्टिक के द्वारा हो सकता है। अगली इनपुट डिवाइस आती है स्कैनर। देखिए, इस प्रकार का स्कैनर होता है अलग, और दूसरे प्रकार भी हो सकते हैं इसके। एक प्रकार मैंने यहां पर बताया है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स मोर लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। यानी जिस प्रकार से फोटोकॉपी मशीन हमारी काम करती है, उसी प्रकार स्कैनर जो है वो काम करता है। स्कैनर में हम कोई भी पेपर, कोई फोटो रख देते हैं और हम उसका डिजिटल रूप में, जैसा हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसको उसी रूप में और डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए स्कैनर काम में आता है। और इसकी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ये यूज में आने वाली इनपुट डिवाइस है जो स्कैनर। इसके पश्चात आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से भी आप परिचित हैं। ये इस तरह का माइक्रोफोन आपने सबने देखा है। माइक्रोफोन इनपुट करने के काम में आता है। साउंड कोई हमें इनपुट करना हो तो किससे करेंगे? माइक्रोफोन से। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन ए डिजिटल फॉर्म। यानी कि डिजिटल फॉर्म में साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए या इनपुट करने के काम में आता है माइक्रोफोन। उसके बाद में एक आता है MICR। MICR का फुल नेम होता है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। इट इज जनरली यूज्ड इन बैंक फॉर रीड चेक नंबर। ये इस तरह की आप मशीन देख रहे हैं, ये कहलाती है MICR और ये ज्यादातर बैंकों में काम आती है, क्योंकि चेक को जो भी बैंक जो चेक जारी करते हैं उन पर कुछ नीचे कोड डले होते हैं, चेक नंबर डले होते हैं। उन चेक नंबर को रीड करने के, पढ़ने के ये काम आती है
कि ये चेक नंबर हमारे यहाँ से जारी हुआ है या कहीं और से, क्योंकि वो आप देखते होंगे चेक में जो नीचे अक्षर जो लिखे होते हैं वो एक विशेष फॉर्म में लिखे होते हैं और उसको पढ़ने का काम करता है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। अब हमने इनपुट डिवाइस के बारे में देखा था, अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइसें कौन कौन सी होती हैं और ये क्या काम करती हैं और कैसे काम करती हैं। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? इट इज ए कॉमनली यूज्ड एज आउटपुट डिवाइस, इट नॉन एज वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यानी मॉनिटर का एक दूसरा नाम भी है और वो क्या नाम है? वीडियो मॉनिटर भी कह सकते हैं हम इसको, और हम इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। ये क्या काम आता है कि कंप्यूटर में हम जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो हमारे सीपीयू में जाता है और सीपीयू में वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर के वो हमें दिखाता है स्क्रीन पर कि हमने क्या कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया था और अब वो किस फॉर्म में है। हमें उसका प्रिंट लेना होता है तो प्रिंट भी हम ले सकते हैं, यदि हमें उसको सॉफ्ट कॉपी में भेजना हो तो सॉफ्ट कॉपी में भी भेज सकते हैं, यदि हमें उसमें कुछ करेक्शन करना हो तो भी हम स्क्रीन पर देख करके उसको करेक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर का उपयोग आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में हमने जो भी कार्य किया है उसे देखने के लिए हम मॉनिटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं। पहले टाइप्स ऑफ मॉनिटर या वीडियो की मॉनिटर भी कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए सबसे पहले आए थे सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर एक बहुत बड़ा सा एक डब्बा आपने देखा होगा दुकानों पे, अपने घरों में भी रखा होता था, और सीआरटी उसको हम कहते थे सीआरटी। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। उसके बाद में आई एलसीडी। जैसे ही सीआरटी का जो पीरियड था वो खत्म हुआ, नई टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि सीआरटी के डब्बे जो थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, इसलिए एक छोटे रूप में और बिल्कुल स्लिम पतली साइज की एक आगे डिस्प्ले जिसको हम कहते थे एलसीडी। ज्यादातर लैपटॉप वगैरह में एलसीडी ही यूज होती थी। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सारे क्वेश्चन और फुल फॉर्म मैं आपसे पूछूंगा आगे कि सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आप इसको ध्यान से सुने समझें। उसके जब एलसीडी आई तो एलसीडी में कुछ कमियां रह गई थी, और कमी क्या रह गई थी कि एलसीडी में अगर एलसीडी हमारे सामने है तो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा, लेकिन अगर हम उसको किसी दूसरे एंगल से देखेंगे, साइड से देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देते थे। उसके बाद उसमें कुछ सुधार करते हुए इसी टाइप की एक और आउटपुट डिवाइस आई, उसका नाम था एलईडी। और एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो डिस्प्ले होती है ये छोटे छोटे क्या कहते हैं इनको? एलईडी छोटी छोटी एलईडीओं से, छोटे छोटे लाइट एमिटिंग डायोड से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे, एक छोटी सी डिस्प्ले में बहुत सारे ये डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड लगाए जाते हैं, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि इससे हम चाहे किसी भी एंगल से उसको देखेंगे तो हमें क्लियर दिखाई देगा, वो ब्लर नहीं होगा ऑब्जेक्ट, चाहे हम सामने से देखें, चाहे बगल से देखें, चाहे किसी एंगल चेंज करके देखें, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लर नहीं होता। यानी कि सबसे जो एलईडी है ये सबसे गुणवत्ता वाली आउटपुट डिवाइस थी, जो आज हर घरों में एलईडी ही यूज में होती है, और इसमें विद्युत की जो खपत है वो भी बहुत कम होती है। इसके बाद अगली डिवाइस आती है प्रिंटर। प्रिंटर देखिए, जब हमें किसी
डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी निकालनी होती है तो हम यूज करते हैं प्रिंटर का। ये हमारे सीपीयू से कनेक्ट रहता है। अब प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर भी फिर देखते हैं, द प्रिंटर दैट प्रिंट्स बाय टचिंग द पेपर इज कॉल्ड एन इम्पैक्ट प्रिंटर। हाँ, यहां पर एक सवाल आता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। तो ऐसा प्रिंटर जो कागज को छूकर प्रिंट करता हो, प्रिंट बाय टचिंग, जो कागज को छूकर प्रिंट करता हो, उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहेंगे कि ऐसा प्रिंटर जो कागज को बिना छुए प्रिंट निकाल दे, उसे कहेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ए प्रिंटर दैट प्रिंट्स पेपर विदाउट टचिंग इट इज कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि जो कागज को छुए ही नहीं और उस हमारे प्रिंट निकाल दे, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। और एक तीसरा होता है, अब कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो एक एक अक्षर को प्रिंट करते हैं, एक एक अक्षर को। तो पहले जो कैरेक्टर प्रिंटर आए थे वो थे डीएमपी कहते थे उनको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये इनकी जो स्पीड क्या थी? इनकी स्पीड थी 240 से लेकर 440 सीपीएस। 240 से लेकर 440 सीपीएस, यानी कि प्रति सेकंड में 240 से लेकर 440 अक्षर ये अल्फाबेट लिख सकता था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर जो है, लाइन प्रिंटर आजकल यूज में नहीं होते हैं। वो इसमें फर्क इतना ही है कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो केवल एक एक अक्षर को प्रिंट करता है और लाइन प्रिंटर जो है वो एक एक लाइन को प्रिंट करता था, लेकिन आज इसका यूज बिल्कुल नहीं होता है। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? इम्पैक्ट प्रिंटर की। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनको हम कहते हैं पेज प्रिंटर। क्या कहेंगे? पेज प्रिंटर। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के थे, एक कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा लाइन प्रिंटर। एक तो एक एक अक्षर को प्रिंट करते थे और दूसरे टाइप के जो थे वो एक पूरी लाइन को टाइप करते थे। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं ये पूरे पेज को एक साथ टाइप करते हैं। अब देखिए, पेज प्रिंटर में भी दो प्रकार के होते हैं। पेज प्रिंटर भी दो तरह के होते हैं, एक इंकजेट प्रिंटर और एक लेजरजेट प्रिंटर। ये ध्यान रखना कि पेज प्रिंटर भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक इंकजेट प्रिंटर और दूसरा लेजरजेट प्रिंटर। अब देखिए, अगली आउटपुट डिवाइस हमारी आती है स्पीकर। स्पीकर आपने सभी ने देखे होंगे, इस तरह के स्पीकर। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू लिसन कंप्यूटर आउटपुट साउंड, जैसे म्यूजिक, कॉल्स इत्यादि। यानी कि स्पीकर जो हैं वो माइक्रोफोन के द्वारा हम जो भी साउंड कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं उनको आउटपुट लेने के लिए, उनको सुनने के लिए, जैसे कोई संगीत सुनने के लिए, कोई कॉल सुनने के लिए, ये काम में क्या आता है? स्पीकर। देखिए, मैं ज़्यादा अगर इसमें थोड़ा समय लूँगा, एक एक बारीकी से समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। अगली हमारी हमने देखा था कि कंप्यूटर के जो प्रिंसिपल्स देखे थे उनमें यह था कि पहले इनपुट होता है डाटा, उसके बाद में सीपीयू में जाता है, वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका आउटपुट आता है और फिर उसके बाद में आती है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस के लिए कंप्यूटर में मेमोरी होती है। मेमोरी कौन कौन सी होती है? देखिए, मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। देखिए चित्र आप देख सकते हैं, ये रैम का चित्र है ना, और दूसरी होती है रोम। इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कि जो केवल डाटा जिसमें से रीड किया जा सके वो कहलाती है रीड ओनली मेमोरी। अब आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में क्या अंतर होता है? देखिए रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल टाइप की है। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, जिसको हम अस्थाई, वोलेटाइल यानी अस्थाई, कि रैम जो है वो एक अस्थाई मेमोरी कहलाती है। यदि हम डाटा को सेव नहीं करते हैं तो वो डाटा हमारा मेमोरी में से उड़ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी। जबकि रोम जो रीड ओनली मेमोरी है, ये नॉन वोलेटाइल प्रकृति की मेमोरी होती है, यानी कि इसमें डाटा अगर लाइट चली जाती है तो भी उड़ता नहीं है, इसमें सेव रहता है। सबसे पहले जैसे कंप्यूटर हमारा स्टार्ट करते हैं तो बूट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और जिसको हम ऑपरेटिंग डिवाइस बोलते हैं, वो सारा इसमें सेव रहता है रोम में। किसमें से रहता है? रोम में। इसलिए रोम नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है, ये स्थायी प्रकृति की मेमोरी कहलाती है। लेकिन एक अब रैम और सीपीयू, इन दोनों के बीच में एक मेमोरी और होती है, और वो मेमोरी कहलाती है कैच मेमोरी। क्या कहलाती है? कैच मेमोरी। और आपको यहां पर ये चीज नोट करनी होगी कि द फास्टेस्ट मेमोरी इज कैश मेमोरी विच इज प्लेस्ड बिटवीन रैम एंड सीपीयू। जो कैश मेमोरी होती है वो रैम और इनसे रोम और इन सबसे तेज मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन भी इसका कई बार पूछा जाता है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? तो सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जो कहाँ लगी होती है? रैम और सीपीयू के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे प्राइमरी मेमोरी, अब पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी में आती है सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक इस प्रकार की एक डिस्क हुआ करती थी जिसमें डाटा स्टोर करते थे, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, लेकिन वो अभी यूज में नहीं आती हैं। इनकी क्षमता होती थी फ्लॉपी की 12 MB और 144 MB। 144 MB से ज़्यादा की फ्लॉपी नहीं आती थी, बस इतना ही डाटा ये स्टोर कर सकती थी। उसके बाद में हमने और आविष्कार किया, उसके बाद आई सीडी। सीडी को पूरा नाम है, फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या कहेंगे? कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए आप देख सकते हैं सीडी, और सीडी की क्षमता होती थी स्टोर करने की 700 MB। 700 MB तक हम सीडी में डाटा स्टोर कर सकते थे। फिर भी हमें क्या है कि और स्पेस की जरूरत पड़ी। हमने देखा कि फ्लॉपी में डिस्क डाटा कम स्टोर होता है, तो उसके बाद हमने सीडी का आविष्कार किया। सीडी में देखा कि सीडी से भी पार नहीं पड़ रही, 700 MB डाटा ही स्टोर कर सकते हैं हम इसमें। तो फिर हमने और आविष्कार किया किसका? डीवीडी का। किसका आविष्कार किया? डीवीडी का, जिसको हम कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी क्षमता होती थी 4.7 GB। 4.7 GB तक का डाटा हम डीवीडी में स्टोर कर सकते थे। और सेकंड, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेमोरी आती है हमारी हार्ड डिस्क। क्या आती है? हार्ड डिस्क। देखिए ये कंप्यूटर के सीपीयू में अंदर लगी होती है, बाहर दिखाई नहीं देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी हमारी यही कहलाती है। इसे हम कंप्यूटर का पावर हाउस भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर होती है हार्ड डिस्क। इसके बाद एक और मेमोरी हमारी आती है कंप्यूटर की, जिसको हम कहते हैं यूएसबी।
यूएसबी डिवाइसेज। यूएसबी डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं अभी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए यूएसबी जो डिवाइस है वो कौन कौन सी होती है। पेन ड्राइव, ये आपने देखी होगी पेन ड्राइव, इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और अगर हमें कंप्यूटर में कुछ डाटा इनपुट कराना होता है तो भी हम इसके द्वारा डाटा को इनपुट करा सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो अक्सर मोबाइल फ़ोन में भी लगते हैं, कंप्यूटर में भी लगते हैं। ये भी अलग अलग क्षमता के मेमोरी कार्ड आते हैं, 8 GB, 32 GB, 64 GB, जैसी जितनी क्षमता का हमें चाहिए उतनी क्षमता के मेमोरी कार्ड आते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेमोरी कार्ड जो होते हैं इनमें क्लास होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 10 तक होती हैं। अब उतनी ही जीबी का कार्ड, उतनी ही उसी कंपनी का कार्ड अगर क्लास 1 का है तो वो हमें मार्केट में कम रेट पर मिलता है, और अगर क्लास 10 का मेमोरी कार्ड उसी कंपनी का उतने जीबी का ही है तो वो हमें मार्केट में महंगा मिलता है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि जो क्लास 10 का जो कार्ड होता है उसकी स्पीड फास्ट होती है, इसलिए उसकी कीमत भी बाजार में ज़्यादा होती है। प्लीज़ मेरे चैनल MGGS क्लासेज DWD को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।